हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 7th जनरल इंग्लिश का लेसन 13 वन वे टिकट पार्ट 2 इसके कंप्रहेंशन और वर्ड पावर को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कंप्रहेंशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द चिल्ड्रन लाइक मोस्ट व्हेन दे रीच्ड द फेयर। जब बच्चे मेले में पहुंचे तो उन्हें सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद आई? तो इसका आंसर है दे लाइक्ड मोस्ट ट्रेन राइड एंड स्विंग्स। उन्हें सबसे ज़्यादा ट्रेन की सवारी और झूले पसंद आए। बट दे लाइक मैरी गो राउंड द मोस्ट आफ्टर रीचिंग द फेयर। लेकिन उनको मेले में पहुंचने के बाद जो गोल वाला झूला था वो सबसे ज़्यादा पसंद आया। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द चिल्ड्रन डिसाइड टू स्टे टुगेदर। बच्चों ने एक साथ रहने का निश्चय क्यों किया? तो इसका आंसर है दे डिसाइडेड टू स्टे टुगेदर सो दैट दे वर नॉट लॉस्ट इन दैट क्राउड। उन्होंने एक साथ रहने का निश्चय किया, डिसाइड किया सो दैट ताकि दे वर नॉट लॉस्ट इन दैट क्राउड कि वो उस भीड़ में खो ना जाएं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, व्हाई डू यू थिंक जलेबीज एंड भजियास आर फिलिंग। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जलेबी और भजिया से पेट भर जाता है? तो इसका आंसर है दीज आर फिलिंग। ये पेट भरने लायक है या इनसे पेट भरता है बिकॉज क्योंकि आफ्टर टेकिंग इट, इसे लेने के बाद, खाने के बाद, चिल्ड्रन कैन एंजॉय द राइड। बच्चे सवारियों का आनंद ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डू यू लाइक अ कैटरपिलर ट्रेन राइड। कि आपको जो कैटरपिलर ट्रेन राइड है वो क्यों पसंद है? तो इसका आंसर है आई लाइक अ कैटरपिलर ट्रेन राइड बिकॉज। मुझे ये कैटरपिलर ट्रेन राइड पसंद है क्योंकि इट इज़ अ जॉय राइड, क्योंकि ये बड़ी आनंद भरी सवारी है। ऑन इट टेक्स मी राउंड द फेयर टू, और साथ ही साथ ये मुझे मेले को भी घुमाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट काइंड ऑफ सीट्स डज अ मैरी गो राउंड हैव। मैरी गो राउंड में किस प्रकार की सीटें हैं या किस प्रकार की सीटें लगी हुई हैं? तो इसका आंसर है ऑल द स्विंग्स ऑन द मैरी गो राउंड। कि मैरी गो राउंड के सारे झूले हैव डेकोरेटेड हॉर्सेस एज सीट। वो घोड़े के रूप सीटों में घोड़े से सजाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डिड लंबू वॉन्ट टू गो ऑन अ मैरी गो राउंड। जो लंबू है वो मैरी गो राउंड में क्यों जाना चाहता है? तो इसका आंसर है ऑल द स्विंग्स ऑन द मैरी गो राउंड हैव डेकोरेट 6 नंबर का है, ही वॉन्टेड टू गो ऑन अ मैरी गो राउंड। वह मैरी गो राउंड में जाना चाहता है बिकॉज क्योंकि ऑल द स्विंग्स ऑन द मैरी गो राउंड के सारे झूले हैव डेकोरेटेड हॉर्सेस एज सीट। उनकी सीटों को घोड़ों से सजाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, वाई द स्टोरी कॉल्ड वन वे टिकट। इस कहानी को एक मार्गी टिकट क्यों कहा गया? तो इसका आंसर है The story is called One Way Ticket because the children went to the fair on foot and returned home by ticket. इस कहानी को एक मार्गी टिकट इसलिए कहा गया because क्योंकि the children went to the fair on foot, क्योंकि जो बच्चे थे वो मेला पैदल गए and returned home by ticket, और अपने घर वापस टिकट से आए, इसीलिए कहा गया। ये था हमारा कंप्रहेंशन। देखते हैं वर्ड पावर को। वर्ड पावर है आपका ए, यूज द फ्रेजेस गिवन बिलो इन द सेंटेंसेस गिवन आफ्टर देम। जो फ्रेजेस हैं ये ऊपर दिए गए हैं, इनको नीचे सेंटेंसेस में भरना है। ट्रेस पता लगाना या ढूंढना,
ऑप्ट फॉर चुनना, गेट लॉस्ट खो जाना, फाइंड आउट ढूंढ लेना, जॉय राइड आनंद भरी सवारियाँ, गेट डिजी चक्कर आना, पूल मनी पैसे बाहर निकालना, गो राउंड चक्कर लगाना। फर्स्ट से शुरू करते हैं। आई हैव पुट माई पेन समवेयर, मैंने अपना पेन कहीं रख दिया। आई एम नॉट एबल टू ट्रेस एनीवन, और मैं इसे कहीं भी ढूंढने में असक्षम हूँ। सेकंड है व्हाट विल यू ऑप्ट फॉर आफ्टर मैट्रिकुलेशन, आर्ट साइंस और कॉमर्स। 10वीं के बाद आप क्या, मैट्रिकुलेशन के बाद आप क्या चुनेंगे, आर्ट को, साइंस को या कॉमर्स को। थर्ड है द चाइल्ड हेल्ड हिज मदर हैंड टाइटली सो दैट ही मे नॉट गेट लॉस्ट, बच्चे ने अपनी माँ का हाथ कस करके हेल्ड पकड़ लिया, सो दैट ताकि ही मे नॉट गेट लॉस्ट कि वो खोए ना। फाइंड आउट द करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस सम, इस सम का, इस योग का सही जो हल है उसका पता लगाइए। फिफ्थ है देयर वर सेवरल जॉय राइड्स एट द फेयर, मेले में कई आनंददायी सवारियां थीं। इफ यू स्टैंड अंडर द हॉट सन यू विल गेट डिजी, यदि आप तपते हुए सूर्य के नीचे खड़े रहेंगे तो जल्दी आपको चक्कर आ जाएंगे। द प्रिंसिपल लाइक्स टू गो राउंड द स्कूल टू सी ऑल द, प्रिंसिपल को स्कूल का भ्रमण कर क्लासों को देखना पसंद है। ये था वर्ड पावर ए। देखते हैं बी को। गिवन बिलो आर सम वर्ड्स विच हैव सिमिलर साउंड्स बट डिफरेंट मीनिंग, नीचे दिए हुए जो कुछ शब्द हैं इनके साउंड तो सिमिलर है बट मीनिंग डिफरेंट है। पेयर देम टुगेदर एंड मैच देयर मीनिंग्स, इन दोनों को उनकी मीनिंग के साथ में मिलाना है। फर्स्ट फेयर, फेयर का होता है मनी पेड फॉर द टिकट, टिकट के लिए पैसा पे करना यानी कि किराया। सेकंड है हियर, हियर का होता है अपोजिट ऑफ देयर, ये देयर का अपोजिट, हियर यहाँ का। फिर नेक्स्ट है आपका फेयर, फेयर का मतलब होता है मेला, गैदरिंग ऑफ शॉप इट सी फॉर पब्लिक एंटरटेनमेंट, लोगों के मनोरंजन के लिए जो दुकानें इकट्ठी लगाई जाती हैं उनको मेला कहते हैं। और फिर है हेयर, सुनना, रिसीविंग साउंड बाय एयर, कानों द्वारा सुनने की ध्वनि। तो ये थी हमारी वर्ड पावर प्लस कंप्रहेंशन जिसको हमने कवर किया। ये आपको कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।